नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। खजराना पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को पकड़ा है जो नामी कंपनी फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय बनकर ग्राहकों को गुमराह कर कंपनी से बुलाए गए महंगे मोबाइलों के ऑर्डर कैंसिल करवाकर कुछ दिन बाद फ्लिपकार्ट कंपनी गोडाउन से वही मोबाइल चोरी करने के बाद ऑर्डर मालिक को नगद में बेचकर पैसे खुद रख लेता था। पुलिस ने फ्लिपकार्ट कंपनी के टीम लीडर अजय पिता घीसालाल दबाड़े निवासी कमल नगर मूसाखेड़ी की शिकायत पर दीपक पिता सुहाग सिंह राजपूत निवासी भवानी नगर के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मंगल मूर्ति नगर स्थित इंटेक्स ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी से ग्राहकों के ऑर्डर कैंसिल करवाकर वही मोबाइल कंपनी से चोरी कर ग्राहकों को बेचकर पैसे खुद के खाते में डलवाए हैं। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। इसमें ये जो फ्लिपकार्ट के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई कि उनका जो एक काम करने वाला लड़का है दीपक राजपूत, उसके द्वारा मोबाइल चोरी कर लिए गए थे। इसमें पूरी घटना ये है कि दीपक राजपूत ने जो मोबाइल का जो गोडाउन था जहां मोबाइल आते थे फ्लिपकार्ट के, वो मोबाइल चोरी कर लिए और उसके बाद उन ग्राहकों को जिन्होंने मोबाइल ऑर्डर किए थे उनके पास जाकर पहले तो उनका जो ऑर्डर था वो कैंसिल करवाया और उनको जाकर मोबाइल दिए और जो पैसे थे वो अपने खाते में डलवा लिए। और कई जगह पर उसने मोबाइल जो है बिना जानकारी के बेच दिया कि फ्लिपकार्ट के असली मोबाइल है और ये आपके द्वारा बुलाए गए थे। लेकिन जब उनके द्वारा बताया गया कि हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया है तो उसने बताया कि बहुत ज़्यादा अभी ऑर्डर आ रहे हैं और कई लोगों के ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, ऐसा झांसे में लेकर और उनसे पैसे भी ले लिए हैं। तो उस पर भी हम लोग अभी इसमें और धाराएँ बढ़ाएंगी। अभी हम लोगों ने धारा 381 में प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको गिरफ्तार किया है और उससे और पूछताछ की जा रही है। पर लोगों से भी ये निवेदन है कि ज़रा ध्यान रखें इस सब चीज़ों का कि जो ऑर्डर कैंसिल होता है उसको वो डिलीवरी ना ले किसी और से भी, क्योंकि वो पैसा जो है वो आरोपी अपने खाते में जमा करवा लेता है और एक तरह से वो चोरी का मोबाइल हो जाता है। सर, कितने मोबाइल जब्त हुए हैं? अभी हम लोग बाकी मोबाइल की तलाश भी कर रहे हैं IMEI नंबर सर्च करके, और बाकी अभी 2 मोबाइल जब्त हुए हैं। शहर में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद है। कुछ देर पहले 4 अज्ञात बदमाशों ने एक लोहा व्यापारी को चाकू मारकर लूट लिया। मामला छोटी ग्वालटोली क्षेत्र के नसिया रोड का है। परिजनों ने बताया करीब 9 बजे हाथीपाला स्थित आनंद आर्यन ट्रेडर से शाहनवाज पिता अशरफ खान निवासी श्याम नगर की दुकान है। आज दुकान बंद कर निकले थे, तभी नसिया रोड पर 4 अज्ञात बदमाशों ने रोककर मारपीट करते हुए चाकू मारकर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान बदमाश घायल के पास से दुकान का हिसाब किताब, लैपटॉप और 10 लाख लेकर भाग गए। घटना के बाद बड़ी संख्या में घायल के परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना के बाद तत्काल ADCP राजेश रघुवंशी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से जानकारी जुटाकर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर छोटी ग्वालटोली पुलिस जांच कर रही है। हाँ, ये अभी ग्वालटोली थाना अंतर्गत घटना हुई है। गुजराती स्कूल के पास की ये घटना है। व्यापारी अभी दुकान बंद करके जा रहे थे, उस समय कुछ लोग आए और उन्होंने जो है एक बैग रखा हुआ था उसको छीन लिया और चाकू से भी 2-3 वार किए। व्यापारी की हालत अभी खतरे से बाहर है। सोएश हॉस्पिटल में उपचाररत हैं और पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण लीड मिली है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पार्टियां लगी हुई। सर, कौन है ये जिनके ऊपर हमला हुआ है? क्या करते हैं? काय के व्यापारी हैं? ये इनका आयरन ट्रेडिंग का काम है और यहीं पर ये जो है इनका दुकान है। पिछले कई सालों से आयरन ट्रेडिंग का ही काम कर रहे हैं। सर, कितने की लूट मतलब ले गए हैं इनके पास? अभी प्रारंभिक तौर पर जो पूछताछ है उसमें अमाउंट का खुलासा नहीं हुआ है। अभी पूछताछ के बाद ये सामने आएगा। सर, कितने बदमाश थे? कुछ जानकारी मांगे? 3 संभावित हो सकते हैं। प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है उसमें और भी आगे इसमें बारीकी से जांच की जा रही है। CCTV वगैरह भी देखे जा रहे हैं? हाँ, जैसा मैंने बताया घटना भी तत्काल की है तो सारे पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। CCTV और पूछताछ के बाद अन्य संदिग्धों की जो बातचीत है, सभी चीज़ों पर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। सर, जो घायल अकेले थे या कोई और भी साथ में था इनके? जो घटना है उस समय उनके साथ में और भी लोग थे। आसपास के भी कुछ लोग थे जिन्होंने घटना भी देखी है। जी।
इंदौर में झाड़ू लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद सिरफिरी युवक द्वारा सफाई कर्मचारी महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की गई। पूरे मामले में पुलिस ने मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है, तो वहीं घायल महिलाओं को हॉस्पिटल में उपचार भी कराया गया। दरअसल पलासिया थाना क्षेत्र में रहने वाले राहुल द्वारा सुबह जब सफाई मित्र महिला अपना काम कर रही थी कि तभी राहुल को उनके काम से काफी दिक्कत हुई और फिर वह उनसे विवाद करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि राहुल ने 3 सफाई महिलाओं के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिनमें महिलाओं को चोट आई है। इस पूरे मामले में शिकायत के अनुसार पुलिस ने केवल मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है। यदि यही विवाद किसी अन्य बड़े नगर निगम अधिकारी के साथ होता तो पुलिस और निगम के आला अधिकारी पूरे मामले में शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करते, लेकिन इसमें केवल मामूली धाराओं में ही कार्रवाई की गई है। ये कल रात 11:30 बजे की बात है। सफाई कर्मी कलाबाई, छतर सिंह और दुर्गाबाई झाड़ू लगा रहे थे वहाँ पे, तो वही चिटनिस का पुरवा का राहुल रहने वाला है, उसने मारपीट की है। क्या कारण था सर मारपीट का इनका? ये झाड़ू लगाने के बाद पे विवाद हुआ था इनका। उसका राहुल का बोलना, ये बता रहे कि जो काम कर रहे थे उनको झाड़ू नहीं लगाने दे रहा था। इसी बात पे विवाद हुआ, उनको कहा सुनी और उससे मारपीट की। सर क्या घायल ज्यादा हुआ इसको, चोट वगैरह? छतर सिंह और दुर्गाबाई को हाथ पैर में चोट आई थी, उनका एक्सरे करवाया, मेडिकल करवाया है। एक ही व्यक्ति था मारने वाला, वो राहुल, उसी को आरोपी बनाया। अभी गिरफ्तारी नहीं है। प्रकरण 294, 323, 506 में हुआ है। दिनेश कलेश। इंदौर पुलिस ने एक झूठी लूट की कहानी रचने वाले वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी वाहन के कीमती पार्ट्स के लालच में झूठी लूट की वारदात बताकर पुलिस को गुमराह किया, लेकिन पूछताछ में पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और आरोपी वाहन चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई है। दरअसल इंदौर के राहू थाने पर पिछले दिनों एहतेशाम नामक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी कि उसकी कार को एक महिला और कुछ पुरुषों द्वारा धारदार हथियार बनाकर लूट लिया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने तत्परता से मौके पर पहुंचकर तमाम सीसीटीवी फुटेज और पूरी जानकारी जुटाई, तो पुलिस को पता चला कि जिस वाहन से वारदात होना बताया जा रहा है वह वाहन कहीं रुका ही नहीं और वाहन चालक एहतेशाम पर जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने उससे बारीकी से पूछताछ की, तो खुलासा किया गया कि जिस वाहन को वो पटना ले जा रहा था उसके कीमती पार्ट्स निकाल लिए गए हैं और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया जाता है। इस जानकारी के अनुसार झूठी जानकारी देने सहित विभिन्न धाराओं में पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और उसके अन्य आपराधिक प्रकरणों की भी जाँच की जा रही है। इसमें राहू थाने पर 22 तारीख को सुबह एक सूचना प्राप्त होती है कि करोला गाड़ी जिसको कि ड्राइवर यतेशाम लेके आ रहा था और जो मुंबई से पटना जा रहा था गाड़ी को ड्रॉप करने के लिए, उसका कहना था कि गाड़ी को चाकू अड़ा के लूटा गया और इसमें एक प्रेग्नेंट महिला और कुछ पुरुष थे। तत्कालीन पुलिस के संज्ञान में आते ही इसमें पतारासी की गई, जितने भी कैमरास थे उनको देखा गया और इससे भी गहन पूछताछ हुई। सारी तहकीकात के बाद ये स्पष्ट हुआ कि गाड़ी उस रोड में कहीं पे भी नहीं रुकी और पुनः इससे पूछताछ करने पर फिर इसके द्वारा स्वीकारा कि इसकी गलत जानकारी इसके द्वारा दी गई थी और गाड़ी में कुछ पार्ट्स मिसप्लेस करके और उसको अन्यथा बेचकर ये इस तरह की घटना करते हैं, इसका भी पता लगा था। बाद में इसको राउंड अप किया है और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें यतेशाम जो है ड्राइवर जिसके द्वारा गलत सूचना दी गई थी उसी पर कार्रवाई की गई है। इसमें ये पूछताछ करने पता चला है कि जब एक गाड़ी को बॉम्बे से पटना ले जा रहे हैं, किसी अनंत स्थान पर ले जाकर जब छोड़ते हैं तो उसका कुछ पार्ट ऐसा निकाल के और बेच देते हैं। वही ये करना चाहता था और जिसके द्वारा ये मनगढ़ंत कहानी रची गई थी कि गाड़ी लूट ली गई है और बाद में ये प्रतीत होता कि गाड़ी के अंदर ये पार्ट नहीं है, लेकिन पुलिस की तत्परता से और तत्काल कार्रवाई करने से ये वारदात जो झूठी थी उसका पर्दाफाश हुआ। पहले भी कोई घटना को अंजाम दिया गया इन्होंने? ये अब इसका जो आपराधिक रिकॉर्ड है मुंबई से पता करवा रहे हैं। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हिंदुस्तान मेन न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।